अमेरिका में वोटों की गिनती जारी है और ट्रंप लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पर पूरे विश्व की निगाहें स्विंग स्टेट वहां उन पर सबसे ज्यादा नजरें। मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया भी डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और अमेरिका के नक्शे पर लाल ही लाल रंग दिखाई दे रहा है और लाल रंग का अर्थ यानी कि रिपब्लिक। अमेरिकी दृष्टि से वहां नीले रंग का अर्थ डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि कमला हैरिस की पार्टी, लेकिन अभी रिपब्लिकन का रंग लाल छाया हुआ है। यहां तक कि स्विंग स्टेट्स में भी दबदबा दिख रहा है। ये नंबर इस बात को बयां करते हैं कि 230 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी। खुद डोनाल्ड ट्रंप जबकि 179 पर पहुंच गए हैं। कमला हैरिस जो लीड थी पहले बहुत बड़ी थी, लेकिन उस अंतर को कम किया है कमला हैरिस ने। ट्रंप को 230 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि कमला हैरिस 179 पर इस समय है और इसमें कई स्टेट्स जीत चुके हैं। और कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कांटे की टक्कर अभी भी लगातार जारी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से अभी डोनाल्ड ट्रंप पीछे हैं। जो हाल में जो नतीजे आए, जो घोषित हुए, जिसमें वॉशिंगटन था, जिसमें कुछ और स्टेट्स भी हैं, जिसमें कैलिफोर्निया है, वहां पर बढ़त बनाई है रिपब्लिकन पार्टी पर कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी ने। और अब हम आपको आंकड़े दिखाते हैं, व्हाइट हाउस की रेस के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो कमला हैरिस की पार्टी 187 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन रिपब्लिकन का जो रेड कलर है, ये जो लाल रंग है, ये दबदबा दिखा रहा है। और कई जो स्विंग स्टेट्स है वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। कुछ जगहों पर अच्छी बढ़त है, कुछ जगहों पर कांटे की टक्कर, बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन 230 नंबर्स के साथ टॉप पर डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं। रिपब्लिकन पार्टी के ये कैंडिडेट हैं, हमारे चुनाव के ये नतीजे हैं। 187 पर जो इलेक्टोरल वोटर्स हैं वो जीत चुके हैं और ये इलेक्टर्स को चुनेंगे, जो कि फिर राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का ये नंबर आपके सामने है 187, जबकि 230 रिपब्लिकन पार्टी के साथ गए हैं। ये अमेरिकी चुनाव में बहुत बड़ा दिन, कांटे की टक्कर तो पहले ही मानी जा रही थी और स्विंग स्टेट पर सबकी नजरें थी कि वो स्विंग स्टेट किसकी तरफ उनका झुकाव होगा, क्योंकि स्विंग स्टेट किस तरफ स्विंग करेंगे पता नहीं। तो ऐसे में वो जो स्विंग स्टेट हैं वो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज्यादा है। अभी जो बढ़त है वो अब और कम करते हुए देखिए, कमला हैरिस अब 192 पर पहुंच गए। 270 की ये रेस है, 270 की रेस से अभी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी पीछे है, लेकिन बहुत पीछे भी नहीं है, 40 का अंतर है। और अब धीरे धीरे ऊपर आती हुई कमला हैरिस की पार्टी, यानी कि अब जंग बहुत दिलचस्प होती चली जा रही है। निरंतर अब जो अंतर है वो कम होता जा रहा है नंबर्स का। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस एक बार फिर से वापसी करती हुई दिखाई दे रही नंबर्स में। ये नंबर्स में बड़ी वापसी है, क्योंकि जहां पहले लीड लगभग 900 के आसपास की होने वाली थी। और इस वक्त हमारे साथ प्रिया जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित भी जुड़े हैं। रोहित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जो अंतर है वो तो लगातार कम होता जा रहा है। 192 पर कमला हैरिस की पार्टी जीत के, तो कहां से ये बढ़त मिली है, किन किन स्टेट से मिली है? देखिए, जो वेस्ट कोस्ट के स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया, ओरेगन, वॉशिंगटन स्टेट, ये डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, ये सॉलिड ब्लू स्टेट्स हैं। द रीजन ये इनको जो बढ़त भी मिली है, क्योंकि वहां पे पोलिंग चल रही थी। यूजुअली जब वहां पे पोलिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद प्रोजेक्ट किया जाता है कि कौन इस उस स्टेट का विजेता होगा। जैसा कि हमने पहले देखा था कि जब पहले पोल्स क्लोज हुए थे मिड वेस्टर्न स्टेट्स के, तो वहां पे एकदम से डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिल गई थी। उसी तरह से अभी जो वेस्ट कोस्ट के स्टेट्स है वो कॉल आउट हुए हैं, उनका प्रोजेक्टेड विनर कमला हैरिस को उसके बनाया गया है। सो इसलिए हमें इलेक्टोरल कॉलेज वोट में उनकी बढ़त देखने को मिल रही है, राजीव। और ये एक्सपेक्टेड आउटकम है, इसमें नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं है इसमें। ये ऐसे निर्धारित किया गया है बाय द सिस्टम, जो डिजाइन है ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, कि डेमोक्रेट्स ऑलवेज वोट फॉर डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन स्टेट ऑलवेज, सॉलिड रेड स्टेट ऑलवेज वोट फॉर रिपब्लिकन्स। तो दिस इज नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। मामला जो है वो परसेंटेज पॉइंट्स में आ रहा है, और वो मामला जो है इट इज कमिंग इनटू जो बाकी के हमारे स्टेट्स हैं, जो पेंसिल्वेनिया की हम बात कर रहे हैं, जो हम बाकी के हमारे मिशिगन की बात हो रही है, विस्कॉन्सिन की बात हो रही है, जहां पे बढ़त आगे पीछे हो रही है लगातार। आई थिंक वहां ये जाके निर्धारित होगा कि 270 के पास या उसको पार कौन कर पाएगा। जी, प्रिया कुलकर्णी भी हमारे साथ हैं, भारतवंशी। प्रिया, आप इनको किस तरह से रीड कर रहे हैं? स्विंग स्टेट्स का स्विंग क्या आपको लगता है कि रिपब्लिकन्स के साथ जा रहा है, या अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं?
मैं खुद स्विंग स्टेट में रहती हूँ क्योंकि एरिज़ोना एक स्विंग स्टेट बन चुका है। तो अगर एरिज़ोना की अगर मैं बात करूँ खास करके, तो यहाँ पे रिपब्लिकन वेव जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो यस, स्विंग स्टेट जो है वो तय करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन होगा। और जॉर्जिया, एनसी, कई सारे स्विंग स्टेट जो है अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स ट्रम्प। और वेस्ट कोस्ट में इलेक्ट, क्योंकि यहाँ का टाइम जोन होता है ना, तो वेस्ट कोस्ट में जब 7 बजते हैं, जब पोलिंग बूथ बंद हो जाता है, तब तक ईस्ट कोस्ट में 10 बजते हैं। तो वेस्ट कोस्ट का रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो वी हैव टू वेट जब तक सारे वोट्स गिन ना ले वो लोग। जी प्रिया, हम सब लोग वेट कर ही रहे हैं आपके पास, हम लौटते हैं। हमारे साथ रोहित भी हैं। लेकिन वो जो स्विंग स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि स्विंग स्टेट हैं कौन कौन से। अब ये स्विंग स्टेट्स जहां पर अभी पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि किन किन राज्यों में जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के साथ। लिस्ट आपको लंबी दिखेगी। टेक्सास, नॉर्थ डकोटा है, इसमें व्योमिंग है, लुइसियाना है, साउथ डकोटा है, इसमें कैंसस है, हैरिस के साथ न्यूयॉर्क है, कोलोराडो। इसमें लिस्ट अभी बढ़ चुकी है क्योंकि जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर भी कमला हैरिस ने बढ़त बनाई। और ये वजह है कि जो नंबर है, जो लीड थी डोनाल्ड ट्रंप के पास लंबी लगभग 100 के आसपास की, वो कम हो गई। अब मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रह गया, लगभग 30 से 35 सीटों के आसपास रह गया है। तो लिस्ट ये बढ़ गई है। कुछ स्टेट्स में भी वोटिंग चल रही है, कुछ स्टेट्स में स्विंग स्टेट की अगर हम बात करें, स्विंग स्टेट्स पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि वही तय करने वाले हैं। ट्रंप का जो राष्ट्रवाद की उनकी भावना है, जो राष्ट्रवाद है वो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। पारंपरिक रिपब्लिकन ग्रामीण उनके जो है उनके फेवर में बताया जा रहा है कि है महंगाई का एक विषय जिसको उठाया गया और इसको लेकर उन्होंने डेमोक्रेट को खूब घेरा भी। तो व्हाइट हाउस की रेस है, ये आपके सामने नंबर है 192 का नंबर इस समय कमला हैरिस के साथ है और 230 पर, यानी कि अब जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, अभी मार्जिन कम है। लेकिन अब सबकी निगाहें इसीलिए स्विंग स्टेट पर हैं क्योंकि वहां से जितना नंबर उनको मिलेगा वो यहां रिफ्लेक्ट करेगा 270 पर। अब पहले कौन पहुंचेगा उसका आंसर, क्योंकि 230 पर काफी देर से ठहरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और जो स्विंग स्टेट हैं, पेंसिल्वेनिया और कुछ स्टेट्स, उन पर लगातार निगाहें जो है बनी हुए हैं। तो ये 230 का 192 का नंबर है, ग्लोबली पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय पूरा जो फूड सप्लाई चेन है उस पर असर पड़ा हुआ है। अमेरिका का एक फैसला बहुत कुछ ग्लोबली बदल देता है, बदल सकता है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार जारी है, लेकिन अमेरिका में इस समय वोटों की गिनती जारी है और इसका बड़ा असर होगा। कमला हैरिस ने हालांकि जबरदस्त वापसी की है, जबरदस्त कमबैक किया है उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 230 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। स्विंग राज्यों में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बनाए हुए, लेकिन बढ़त इतनी बड़ी नहीं है, वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कि अंतर कुछ जगहों पर है डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त है, लेकिन कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही कांटे की टक्कर की 0.2 0.3% का ही जो है डिफरेंस है। तो ये वो राज्य है जहां पर वो कंप्लीटली जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। टेक्सास जीत चुके हैं, लुइसियाना जीत चुके हैं, डकोटा साउथ नॉर्थ दोनों जीत चुके हैं, व्योमिंग जीत चुके हैं, जो है कैंसस वो जीत चुके हैं। वर्जीनिया में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। वहीं हैरिस की बात करें, कोलोराडो, न्यूयॉर्क, इसके साथ साथ कैलिफोर्निया, जो वेस्टर्न कोस्ट के जो शहर हैं। अब ये देखिए स्विंग स्टेट से जहां जीत और हार तय होगी, पेंसिल्वेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर हम बात करें तो जीत हार का जो मार्जिन है वो कम और ज्यादा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत में जिस प्रकार यूपी है जहां सबसे ज्यादा 80 सीटें, उसी प्रकार वहां पेंसिल्वेनिया भी है। ये है देखिए यहां पर 7 राज्य, लेकिन इनकी 93 सीटें, जहां पर 10 सीटें विस्कॉन्सिन में है, 15 सीटें मिशिगन में है, पेंसिल्वेनिया की 19, नॉर्थ कैरोलिना की 16, जॉर्जिया की 16, एरिजोना की इसमें 11 और नेवाडा की इसमें जो है 6 सीटें हैं।